जो आपको कहीं पे भी गूगल सर्च करते पहले डेफिनेशन आपको क्या मिल सकती है। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन, एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन ये अपने आप में पीरियोडिक हो गया. सो इट इज नथिंग बट अ पीरियोडिक मोशन अबाउट इक्विलिब्रियम, मीन और जीरो पोजीशन. अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, जीरो पोजीशन क्या होता है ये अपने दिमाग में आ सकता है. दूसरा, टू एंड फ्रो क्या होता है ये अपने दिमाग में आ सकता है. ये दोनों चीज़ें दिमाग में आ रही. टू एंड फ्रो का मतलब है किसी एक जगह से जाना वापिस आना, जाना वापिस आना. इस तरह का जब भी कोई मोशन होता है, जैसे आप पेंडुलम देखें, वो एक टू एंड फ्रो मोशन करता है. समझ में आ रहा है. तो ये एक ऐसा मोशन है मैकेनिकल वाइब्रेशन जिसमें टू एंड फ्रो इस तरीके से आपका पार्टिकल जो है वो मूव करता है. और हमेशा ही ये मोशन जो है, वाइब्रेशन की बात चल रही है, हमेशा ही ये मोशन किसी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या जीरो पोजीशन के अबाउट होगा. नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हम लोगों ने शायद मैकेनिक्स में सीखा है. इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अ पोजीशन वेयर नेट फोर्स बिकम जीरो. मतलब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा. ये सब चीज़ें हमको समझ में आती. मीन पोजीशन भी उसी को नाम दिया, जीरो भी उसी को नाम दिया. ये क्यों तीन नाम यूज़ किए? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड आ सकता है. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा तो क्वेश्चन वाला भी इक्विलिब्रियम. वो इतनी कटसी नहीं दिखाएंगे, वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन पुट करेंगे. सो इट इज़ द मोस्ट सिंपल वे जिसमें हम लोग इसको वाइब्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं. तो हम लोगों ने किया. अब देखते हैं ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करें, इस चीज़ को कैसे शुरू करें. तो वाइब्रेशन इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ हार्मोनिक मोशन. ठीक है, ये हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये भी हम देखेंगे ना. ये हार्मोनिक मोशन जो भी होते हैं ना, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है, किसी एक पॉइंट दूर तक जाती है. जैसे मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, किसी पॉइंट दूर तक गए, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से इधर गए, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से इधर गए, वापस आएंगे, फिर यहाँ से. पर ये जो हार्मोनिक मोशन है ना, ये किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं. मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो कहाँ पे रुकना है. हार्मोनिक मोशन में इस तरफ इधर रुके, इस तरफ थोड़ा कम रुके, फिर इस तरफ ज़्यादा रुके, इस तरफ कम. हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि टू एंड फ्रो है. बस इतना हम याद रख सकते हैं, इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन. नाउ अगर इस हार्मोनिक मोशन में उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम कर दिया जाए, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? अगेन वन प्रॉब्लम. और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए, एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी मैंने आपके लिए कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो नए टर्म ऐड कर दिए. तो हम सीखेंगे, पर अभी के लिए इतना कि अगर हार्मोनिक मोशन में उसका एम्पलीट्यूड कम कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, और अगर ये दोनों काम हमने कर लिए, तो उस तरह के हार्मोनिक मोशन को स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन. तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि वाइब्रेशन, ये जो खतरनाक सा टर्म हमको दिख रहा है, ये कहाँ से आया? कुछ भी नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हार्मोनिक का सिंपल पार्ट हो गया. तो आपके पास कोई भी हार्मोनिक मोशन है, उसका जो सबसे सिंपल पार्ट आप पढ़ सकते हो दैट इज़ वाइब्रेशन ओनली. और हम उसी पार्ट को पढ़ रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि वो पार्ट कॉम्प्लेक्स है. देखो कितना कितना कमाल का ये थ्योरी ऑफ मशीन है कि अगर वाइब्रेशन इतना डिफिकल्ट हमको लगने वाला है तो हार्मोनिक मोशन में तो क्या हाल होते होंगे. पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको तो इससे मतलब है. हम एम्पलीट्यूड कम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे. अब देखते हैं कि मैंने एक नाम यूज़ किया था यहाँ पे आगे, पीरियोडिक मोशन. तो अब देखते हैं कि पीरियोडिक का इस पूरे चैप्टर में क्या लेना देना है. नाउ हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि वाइब्रेशन कैसे पहुंच सकते हैं. तो हम हार्मोनिक मोशन जो है उसको वाइब्रेशन बोल पाएंगे अगर ये दो कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करा ली. अब हमको हार्मोनिक तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम लोग को दो मोशन समझने होंगे. फर्स्ट इज पीरियोडिक, वन इज ऑसिलेटरी मोशन. बिल्कुल अलग अब आ चुके हैं अपन. वाइब्रेशन को दिमाग से हटा दो, अब वाइब्रेशन कुछ नहीं है. हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन है और एक ऑसिलेटरी मोशन है. तो इन दोनों को डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे बेसिक मोशन पीरियोडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. कोई कंडीशन नहीं, कोई दूसरा क्लॉज नहीं है इसमें, बस एक सिंगल कंडीशन है कि उस मोशन को रिपीट करना होगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में. तो दिमाग में एक चीज़ तो आती है कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, हर 365 दिन के बाद वो अपना मोशन रिपीट करने पहुंच जाता है. तो ये कैसा मोशन हुआ? एक पीरियोडिक मोशन. क्लियर है दिमाग में? बिल्कुल दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो चुका है पीरियोडिक मोशन क्या है. सेकंड, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, मोशन रिपीट होता है. अब ये भी क्या हो गया? एक तरीके का पीरियोडिक मोशन. अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, ये भी क्या हो गया? एक टाइप का पीरियोडिक मोशन हो गया. तो इतने सारे पीरियोडिक मोशन है, हमको ये मालूम पड़ गया कि जो भी मोशन रिपीट करता है अपने आप को किसी एक फिक्स इंटरवल, और वो इंटरवल चेंज नहीं हो रहा,
इंटरवल वही है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, पीरियड। इवन सन भी जो है वो अपने किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा पूरी पूरी गैलेक्सी में कहीं ना कहीं, तो ये सब के सब पीरियोडिक मोशन है। अब क्या पीरियोडिक मोशन में केवल ये गैलेक्सी और ये हैवी जो हमारे पास बॉडीज़ हैं यही आती है? नहीं नहीं, कोई भी मोशन आप पकड़ लो, आपके हिसाब से आप अगर एक सर्कुलर मोशन की बात करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ये आपके पास पीरियोडिक मोशन हो। तो पीरियोडिक मोशन हमको समझ में आ गया, इट इज सिंपलेस्ट मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके पास एक मोशन तो आ गया पीरियोडिक मोशन, मतलब नॉर्मल मोशन से हट के आप लोगों ने एक डेफिनेशन बना लिया पीरियोडिक का। बट एक ऑसिलेटरी मोशन और है जो कि पीरियोडिक मोशन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। नाउ व्हाट इज दिस ऑसिलेटरी मोशन? इट इज स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो आपके पास जो भी पीरियोडिक मोशन है उसका एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस कैसे कि जब भी ये पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो हो जाए। देखो अर्थ अराउंड सन में टू एंड फ्रो नहीं था, वो उसके चारों ओर घूम रहा था, तो वो रिवॉल्यूशन था। बट अगर हम टू एंड फ्रो कर दें, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूर जाना, फिर वापस उस पोजीशन पे आना, फिर दूर जाना, फिर वापस एक पोजीशन पे आना, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। जैसे कि आपका एक पेंडुलम ले लो, एक खिल्ली है, उससे एक रस्सी बांध लो और उसके नीचे एक बॉल लटका दो और थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अब वो बॉल जो है वो एक जो मीन पोजीशन है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में रुकती है, वहाँ के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रही है। हर थोड़ी देर बाद में उस पोजीशन पे आती है, हर थोड़ी देर बाद में उस पोजीशन पे आती है और मोशन रिपीट करती है। तो ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच टू एंड फ्रो मोशन इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर? तो ऑसिलेटरी हमको समझ में आ गया। अब जो ऑसिलेटरी है इसका और वाइब्रेशन का क्या लेना देना है? अब देखो हमको पता चल रहा है ना कि ऑसिलेटरी सबसेट ऑफ पीरियोडिक, अब कहीं ना कहीं ये पता चलेगा वाइब्रेशन इज सबसेट ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जब भी आप किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी हाई कर दो और एम्पलीट्यूड लो कर दो तो वो वाइब्रेशन बन जाता है। इसका मतलब जो ये हार्मोनिक की कहानी में सुना रहा था, ये हार्मोनिक और क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो अब पता चला पीरियोडिक एक बहुत बड़ा हमारे पास स्पेस है, उस पीरियोडिक में थोड़ा सा पार्ट ऑसिलेटरी मोशन लेता है, कि पीरियोडिक का एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन इसका एक टाइप है वाइब्रेशन, जब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, कम। तो मेरे ख्याल से आपको वाइब्रेशन का एक हल्का फुल्का आइडिया दिमाग में आ गया होगा कि वाइब्रेशन क्या है। अब आखिरी में इस वाइब्रेशन में भी हम लोग कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड, इसमें भी हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्कस क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग में आने के बाद हम एसएचएम का नाम नहीं लेते, बट 11th क्लास में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के रखा है। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑसिलेशन स्टडी। तो वाइब्रेशन में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है जिसको डील कर रहे होंगे, पर हम इसको हमेशा वाइब्रेशन का नाम देंगे। कई बार हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट सबसे सिंपल पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कैसे डिफाइन होता है, जब भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके प्रोपोर्शनल हो जाए। आपका रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आप ये याद रखेंगे कि हम लोगों ने जो ऑसिलेशन में बोला है कि ऑसिलेशन का एक पार्ट है वाइब्रेशन, तो हम लोग इवन इस पूरे पार्ट में भी एसएचएम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, एसएचएम को पढ़ेंगे, एसएचएम के लिए ही हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उठाते जाएंगे। मतलब विल स्टार्ट दिस वाइब्रेशन चैप्टर विथ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन चैप्टर विथ एसएचएम, और फिर धीरे धीरे हम इसमें और भी एड ऑन करते जाएंगे, इसको डिफिकल्ट बनाते जाएंगे, और एंड में हम एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। आप इसको रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें और सुनते रहें वाइब्रेशन के लेसन।